ऐवान सदर का इनकार, PTM मुश्किल से दो चार। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत कहते हैं कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को नहीं बुलाना चाहते। ख्वाजा आसिफ ने कहा साकिब निसार नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए। साकिब निसार ही नहीं पूरी PTI में नकाब हो गई है। इमरान खान ने टिकटों के लिए रेट लिस्ट लगा रखी है। परवेज इलाही के घर ऑपरेशन पंजाब हुकूमत ने किया है। इमरान खान कल जिन्हें डाकू कहते थे आज उनके लिए रो पिट रहे हैं। परवेज इलाही के लिए PTI का एक कारकुन भी बाहर नहीं निकला। इक़्तिदार से दूरी इमरान खान को खा रही है। पहले कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, बाद में कहा वापस किए जाएं। सूबाई असम्बलियां बहाल कराने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात की नाकामी पर बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च का इंदिया, हिकमत अमली मुरतब कर ली। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। फवाद चौधरी की तंबीह, कहा तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। उसका नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। इमरान खान ने साजिश के तहत असम्बलियां तहलील की। एहसन इकबाल कहते हैं एक शख्स के लिए बलोचिस्तान और सिंध की असम्बलियां नहीं तोड़ी जा सकती। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किसी एक जमात की सुप्रीम कोर्ट नहीं, मखसूस जमात के फैसले मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। गंदम के बिला ताअत्तुल फराहमी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबाई और वफाकी इदारे को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत कर दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म ने सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायज़ा इजलास में कहा गुज़िश्ता नाअहल हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। किसानों को खाद के लिए पूरा दिन लंबी कतारों में खड़ा रखा। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से रबा साल गंदम की शानदार पैदावार का हुसूल मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म को इजलास में गंदम के मौजूदा ज़खायर, खरीदारी के आदाब और पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। हुकूमत को पता ही नहीं कि इन लोगों को करना क्या है। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, कहा इदारे आज आमने सामने हैं। ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा इस्लाहात की जरूरत है। सियासी लीडर्स ने ही मुल्क को विजन देना है। हकीकी लीडरशिप नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। आर्टिफिशियल लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। उन्होंने मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन का भी इल्जाम लगाया। मुफ्त आटा स्कीम में किसी किस्म की बदउनवानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतातारड़ के शाहिद खाकान अब्बासी के इल्ज़ाम की तरदीद। ट्वीट में कहा मुफ्त आटा स्कीम की शफाफियत की तारीफ तो मुखालिफिन भी करते रहे। ये स्कीम आवाम की सहूलत के लिए दयानतदारी और अमानतदारी के साथ चलती रही। किसी किस्म की बदउनवानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल सेमिनार में की जाने वाली गुफ्तगू हक़ाइक़ के बरक्स थी और हकीकत पर मबनी नहीं थी। घर का भेदी शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर 20 अरब रुपए आटे की चोरी इल्जाम लगा रहा है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। 10 मई को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान एजेंडे में नहीं, हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में हैं।
हालिया मरदमशुमारी में कराची की आबादी को मजीद कम कर दिया गया, दुरुस्त गिनती की जाए। MQM का फिर मुतालबा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मरदमशुमारी में सोचे समझे मंसूबे के तहत इंसाफी नाइंसाफी होती रही है। पूरे पाकिस्तान को इस अंदेशे से आगाह किया था। हमारे मुतालबे पर मरदमशुमारी की मुद्दत में 15 दिन का इजाफा कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इस पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर 3 माह से कोशिश कर रहा है, हमें सही गिन लो। मरदमशुमारी में तकरीबन 10 लाख घरों को नहीं गिना गया। मरदमशुमारी मामले पर असेंबली में आवाज बुलंद, वजारतें छोड़ी जाएं। असद उमर का MQM से मुतालबा। कहा अगर वजारतें नहीं छोड़ी जाती तो ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आइन में दर्ज है हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होगी। ये मसला हल हो सकता था। MQM मरदमशुमारी के नताइज से बिल्कुल खुश है। कुछ लोग नहीं चाहते पाकिस्तान के रहने वालों को सही शुमार किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध का बिलावल भुट्टो को वफाकी हुकूमत से इस्तीफों का मशवरा। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कहा है अगर मरदमशुमारी ठीक न हुई तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। 2017 में मुतनाज़ मरदमशुमारी को पार्लियामान से मंजूर कराया गया। हमने कहा था सिंध की आबादी 6 करोड़ 20 लाख है। MQM पर तनकीद करते हुए कहा MQM पाकिस्तान मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो वो क्रेडिट खुद ले लेते हैं, कुछ बुरा हो तो पीपल्स पार्टी को इल्जाम देते हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए नया इम्तिहान। पाकिस्तान पर एक और कुदरती आफत के खतरात मंडलाने लगे। पाकिस्तान को इस साल भी शदीद बारिशों और सैलाब के खतरात का सामना रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्लोबल इंफॉर्मेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जून में पाकिस्तान समेत 20 ममालिक में शदीद बारिशों का खतरा है, जिससे सैलाब और ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया समेत 40 से ज़्यादा ममालिक में खुश्क साली या ड्राई वेदर कंडीशंस की पेशगोई की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। हुकूमत को हर साल ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक, डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बरकरार रखी जा सकती हैं। वज़ीर ख़जाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। कीमतों से मुताल्लिक़ हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे के बाद होगा। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त और दिन तब्दील कर दिया गया। इजलास 3 मई बरोज़ बुध के बजाय 2 मई बरोज़ मंगल को तलब। वक्त और तारीख में तब्दीली का मुरासला कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरावाला में दूसरा मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही पर 2 अरब रुपए के मुबैना करप्शन का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला ने 2 अरब रिश्वत लेकर 20 अरब रुपए के ठेका की एडवांस अदायगियां करवाई। FIR का मतन। मुकदमे में फ्रंटमैन सुहेल असगर, ठेकेदार तारिक समेत 9 मुल्जिमान शामिल। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी परवेज इलाही के घर छापे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजाहत सामने आ गई। कहते हैं किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं मदीना में हूँ और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है ऑपरेशन बारे इल्म नहीं था, मीडिया से मालूमात मिली। इस हद तक फोर्स का इस्तेमाल मुनासिब नहीं समझता। इंतखाब के लिए सिक्योरिटी नहीं। इमरान खान या परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़ना हो तो पुलिस की सारी नफरी पहुंच जाती है। फर्रक हबीब का ट्वीट। कहते हैं इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं, लेकिन अराकीन असेंबली को बंदरबांट के लिए 66 अरब रुपए तरक्याती फंड्स के नाम पर दे दिए गए। इससे बड़ी बदनीयती और क्या होगी। आज़मीन हज को आबे ज़मज़म मुफ्त नहीं कीमतन मिलेगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज को रवा बरस 20 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। सऊदी अरब को रकम डॉलर्स में अदा की जाएगी। कीमत हज अखराजात में पेशगी वसूल की जा रही है। हर हाजी को पाकिस्तान वापस पहुंचने पर सिर्फ 5 लीटर आबे ज़मज़म मिलेगा।
सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का मिशन जारी। पाक फजाइया का एक और एयरबस तैयारा 140 हमवतनों को लेकर बाहिफाजत कराची पहुंच गया। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है आखिरी पाकिस्तानी शहरी के इनखला तक मिशन जारी रहेगा।